हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हम लोगों का यूज ऑफ दिस दैट दीज एंड दोज। ठीक है, यूज ऑफ दिस दैट दीज एंड दोज। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमें नीचे जो बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि कौन से यानी एक वचन के अंतर्गत आते हैं और कौन बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो ये आ जाता है कि यहाँ पे है कि दीज एंड दोज, ये बहुवचन का अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखिए नीचे में जो दिया गया है उसे भी हम पढ़ लेते हैं कि दिस दैट दीज और दोज डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अगर आप प्रोनाउंस पढ़े हैं तो हमने तो इस चैनल पर भी प्रोनाउंस नहीं बताया, तो जल्द ही हम आपको प्रोनाउंस के बारे में भी बताएंगे। एंड एडजेक्टिव यानी डिमोस्ट्रेटिव, एडजेक्टिव एंड प्रोनाउंस। तो दिस या दीज से निकटता और दैट दोज से दूरी का बोध होता है। ठीक है, दिस एंड दीज से पूरे निकटता का बोध होता है और दिस एंड दोज से दूरी का बोध होता है, ये समझ लीजिए। उसके बाद है, अब यहाँ देखिए, यह एक लड़का है। अब मान लीजिए यहाँ जो लड़का है वह एक लड़का है। अब यहाँ पे देखिए ये लड़के हैं, यहाँ पे जो लड़का है वो। अब वहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे दिया गया है वह एक लड़की है। अब हम ये तो नहीं करें वह एक, हम दूर में भी कर सकते वह एक लड़की है। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे दूरी का बोध होता है। उसके बाद जो दिया गया है कि दिस दैट के साथ सिंगुलर नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है और दीज और दोज के साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का बोध होता है। तो यहाँ पे देखिए प्लूरल वर्ब एंड प्लूरल, यानी यहाँ पे देखिए वे लड़कियां हैं, तो यहाँ पे देखिए ये प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ और प्लूरल नाउन्स का प्रयोग हुआ। ठीक है, तो इसी तरह से है। तो चलिए हम इसके सॉल्व एग्जांपल को सॉल्व देख लेते हैं क्या सॉल्व करके बताया गया है, एंड उसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है कि दिया गया है कि यह एक लड़का है, दिस इज ए बॉय। ठीक है, दिस इज ए बॉय। फ्रेंड्स, बहुत आसान है ट्रांसलेट करना, कि ये बहुत आसान सी है, तो इसे आप बना सकते हैं। फिर भी हम आपको ये बता रहे हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि हम चैप्टर वाइज बताएं, इसलिए हम ये बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है वह एक लड़की है, तो दैट इज ए गर्ल। उसके बाद है कि वे लड़कियां हैं, दोज आर गर्ल्स। ठीक है, यहाँ पे लड़कियां हैं इसलिए गर्ल्स लगाएं। यह एक चींटी है, दिस इज एन आंट, क्योंकि यहाँ पे वोवेल है। उसके बाद ये चींटियां हैं, दीज आर आंट्स। उसके बाद है यह राम है, दिस इज राम, वह पानी है, दैट इज वाटर। ठीक है, उसके बाद फिर नोट दिया गया, उसके बाद बनाया गया है। ठीक है, बताया यानी ट्रांसलेट दिया गया है। वह राम है का अनुवाद ही इज राम या दैट इज राम होगा। अब यहाँ पे देखिए वह राम है, अगर आप बनाना चाहते हैं उसे, यानी ही इज राम भी कह सकते हैं, दैट इज राम भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दिया गया देखिए, दैट इज राम तब होगा जब राम की तरफ इशारा करते हुए उसे निर्देशित करना हो। इस प्रकार वे लड़के हैं का अनुवाद दोज आर बॉयज तब होगा जब बॉयज को निर्देशित करना हो। अब यहाँ पे देखिए, हम मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए ये, सॉरी यहाँ पे थोड़ा नीचे कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये लड़का है। ठीक है, हम यहाँ पे हैं, मान लीजिए यहाँ पे राम है। राम कह रहा है कि मान लीजिए उसकी हाथ है, तो हम यहाँ से वो हाथ फैला करके निर्देश करके बताया जा रहा है कि वो यह एक लड़का है, वह एक लड़का है। ठीक है, इसी तरह से अनुवाद करके बताया जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें दिया गया है कि एक्सरसाइज 28। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले इसका वोकेबलरी देखेंगे और उसकी मदद से हम एक्सरसाइज 28 को बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम आ गए, वोकेबलरी आपको बताएंगे अब। तो यहाँ पे देखिए जो दिया गया है कि अंडा का जो होता है एग होता है, बल्ला का बैट होता है, प्याला का कप, चींटी का अन्न, ये बहुत आसान है। और सराय, ये आपको याद करना है, क्योंकि आप बहुत दिनों के बाद सुने होंगे। अगर जानते भी हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं जानते तो ये देखिए सराय, इन। ठीक है, इन, तेल का ऑयल, मक्खन का बटर, बच्चा का चाइल्ड, बच्चे का चिल्ड्रन। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए हम एक्सरसाइज 28 को बनाते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत आसान यानी ट्रांसलेशन दिया गया है
तो हम इसे जल्दी जल्दी आपको बताएंगे और हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है यह एक अंडा है। तो यहाँ पे देखिए दिस इज एग। एग जो है उसके शुरू में जो लगा हुआ लेटर वो वोवेल है, इसलिए हम यहाँ पे एन लगाएंगे। तो यहाँ पे होगा दिस इज एन एग। ठीक है, अब यहाँ पे ये अंडे हैं तो दीज आर एग एग्स। ठीक है, दीज आर एग्स, क्योंकि यहाँ पे अंडे हैं इसलिए हम एग्स लगाएंगे, EGGS। दीज आर एग्स। उसके बाद है यह बल्ला है, दिस इज बैट। दिस इज बैट या दिस इज ए बैट। ठीक है। तो उसके बाद है ये बल्ले हैं, तो दीज आर बैट्स। दीज आर बैट्स। उसके बाद वह प्याला है, तो दैट इज कप। दैट इज कप या दैट इज ए कप। ठीक है, वह प्याला है, यहाँ पे एक लगा भी रहे तो कह सकते हैं। वैसे तो प्याला है जो कि सिंगुलर नाउन है, इसलिए हम यहाँ पे ए लगा सकते हैं। वे प्याले हैं, अब यहाँ पे ए या एन नहीं लगा सकते, सीधे हम इसको बनाएंगे दोज आर कप्स। दोज आर कप्स। वह चींटी है, दैट इज एन आंट। ठीक है, दैट इज एन आंट। उसके बाद वे चींटियां हैं, तो दोज आर आंट्स। दोज आर आंट्स। यह एक कुत्ता है, तो यहाँ पे होगा दिस इज ए डॉग। दिस इज ए डॉग। उसके बाद है ये कुत्ते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे दीज आर डॉग्स। दीज आर डॉग्स। ठीक है, दीज आर डॉग्स। वह एक, यहाँ पे है वह एक गाय है, तो यहाँ पे होगा दैट इज ए कॉ। दैट इज ए कॉ। उसके बाद है वे गाय हैं, तो दोज आर कॉज। दोज आर कॉज। यह एक बच्चा है, तो दिस इज ए चाइल्ड। दिस इज ए चाइल्ड। उसके बाद है ये बच्चे हैं, तो यहाँ पे होगा दीज आर चिल्ड्रन। दीज आर चिल्ड्रन। उसके बाद वह एक विद्यार्थी है। अब यहाँ पे हम इसे दो तरह से बना सकते हैं, दैट इज ए स्टूडेंट एंड ही इज ए स्टूडेंट। ठीक है, तो आप दोनों तरह से चाहे जिस तरह से बनाना हो बना लीजिए। उसके बाद वे विद्यार्थी हैं, तो दो यहाँ पे बनेगा दोज आर स्टूडेंट या ही इज स्टूडेंट। ठीक है, समझ गए। उसके बाद है वह एक सारा, क्योंकि आप देखिए वे एक आदमी है और विद्यार्थी है। उसके बाद है वह एक सराय है, तो यहाँ पे दैट इज ए इन। दैट इज ए इन। उसके बाद है वह पानी है, दैट इज वाटर। दैट इज वाटर। क्योंकि यहाँ पे ए नहीं लगा सकते, क्योंकि ये मटेरियल नाउन है जिसे गिना नहीं जा सकता। यह तेल है, दिस इज ऑयल। यह मोहन है, दिस इज मोहन। दिस इज मोहन। वह मक्खन है, तो दैट इज बटर। दैट इज बटर। वह राम है, तो इसे बना सकते ही इज राम एंड दैट इज राम। दोनों तरह से ही इज राम एंड दैट इज राम। ठीक है, तो फ्रेंड्स यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को कीजिए लाइक, एंड इस चैनल पर आपको अच्छी कंटेंट मिलती है, यानी अगर आपको ज़रूरत की चीज़ें मिलती है तो इस चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कीजिए और बगल में आने वाले घंटे के निशान को दबाइए, जिससे मैं जो भी इस पर वीडियो अपलोड करूं, कंटेंट अपलोड करूं, वो आप तक तुरंत पहुंचे। तो फ्रेंड्स आप सपोर्ट कीजिए, हम आगे बढ़ेंगे और आपको भी आगे ले जाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।